हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज के सेशन में हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल का एक एडवांस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और हम हिंदी और इंग्लिश दोनों ही मीडियम में डिस्कशन करेंगे। मेरा ये मानना है कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल की वो क्लियर हो। हमने पास सेशंस में कुछ एक दो न्यूमेरिकल किए हैं, क्योंकि हर एक न्यूमेरिकल में मैं कुछ नया आपको कोशिश करती हूँ सिखाने की। ठीक है, तो आप उसका मैक्सिमम बेनिफिट लें। अगर आप एक इनिशियल लर्नर हैं तो आप हमारे साथ सीख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन सॉल्व करें, और अगर आप एक एक्सपीरियंस लर्नर हैं तो आप इन क्वेश्चंस को चैलेंज लेकर के सॉल्व कर सकते हैं। सो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू द कॉमर्स अचीवर प्लेटफॉर्म। विद टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू सॉल्व द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एडवांस क्वेश्चन, and if you are an experienced learner, try to take it as a challenge and try to solve before me, and even you can do it as a time management. And if you are an initial learner, kindly stay connected with us, because we are going to solve a number of numericals from time to time related to the commerce of accountancy. So let it be a two-way participation, okay? And we'll discuss in both the language Hindi and English, okay? So ये हमारे सामने क्वेश्चन है, ठीक है। शेयर ऑफ अ कंपनी आर करेंटली सेलिंग एट 240 पर शेयर। कंपनी का जो शेयर्स है 240 रुपए पर शेयर के हिसाब से जो है वो करेंटली चल रहा है। कंपनी इज प्रपोजिंग टू इशू अ न्यू इक्विटी शेयर। द हिस्टोरिकल पैटर्न ऑफ द डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द लास्ट 5 years इज गिवन एज। मतलब कि कंपनी जो है नया इक्विटी शेयर इशू करने का जो है इच्छुक है, और कंपनी ने हमारे साथ जो है 5 साल लास्ट 5 years का डिविडेंड जो है डिविडेंड का पैटर्न शेयर किया है। ईयर 1, 2, 3, 4, 5 dividend in rupees 20.50 for year 1, 22.14 for year 2, 23.91 for year 3, 25.82 for year 4, and 27.89 for year 5. The cost of flotation are expected to be 4%. तो flotation cost जो हमारे साथ खर्चा दिया गया है वो है 4% of the current सेलिंग प्राइस। ओके, सो इट इज मेंशन ऑलरेडी इन द क्वेश्चन कि फ्लोटेशन कॉस्ट आपको किस पे कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि आपको फ्लोटेशन कॉस्ट किस पे कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको कई बार ये बताया है कि अगर क्वेश्चन कुछ बोल रहा है तो उसे रूल ऑफ थंब मान करके आपको चलना है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन द ग्रोथ रेट इन डिविडेंड। आपको ग्रोथ रेट इन डिविडेंड कैलकुलेट करना है। ए बी कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल एज्यूमिंग दैट द ग्रोथ रेट डिटरमाइंड इन ए अबव विल कंटिन्यू इंडेफिनेटली, यानी इंडेफिनेट पीरियड के लिए है। और कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर। तो ये आपका एक बेसिक सा क्वेश्चन है। अगर आप एक एक्सपीरियंस लर्नर हैं तो आप स्पीड में मुझसे पहले इन क्वेश्चन को सॉल्व करें, अपनी स्पीड टाइम मैनेजमेंट भी मैनेज करें, और अंडर प्रेशर में क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें और तुरंत क्रॉस चेक करें। फॉर इनिशियल आना, चलिए सॉल्व करते हैं हम आज के क्वेश्चन को। सो फर्स्ट वी आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द ग्रोथ रेट। Calculation of growth rate in dividend. So it was the A part of your question. So you are required to calculate the growth rate of dividend. So we have required to calculate the growth rate DN, dividend of current year by dividend of past year, 1 plus growth rate to the power n. N is a number of year. So current year dividend is 27.89. If you can see the fifth year 27.89. 27.89 is the current year dividend. Okay, and for 1 year is 20.50. 20.50. 20.50. We don't have a growth rate. Okay, and then we have a year is 4. Now some might be in a doubt why 4, because we have a 5 year, because the fifth year is the current year. Now we in the past we have 4 year. ठीक है, सो हमें सबसे पहले जो ए पार्ट कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना है डिविडेंड का। तो उसका फॉर्मूला है DN, यानी करंट ईयर का डिविडेंड इज इक्वल टू लास्ट ईयर का डिविडेंड 1 प्लस ग्रोथ टू द पावर n। ठीक है, ये प्रूवन फॉर्मूला है। करंट ईयर का डिविडेंड हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है फिफ्थ ईयर का 27.89। ठीक है, और 0 ईयर का जो आपका डिविडेंड है वो गिवन है। ठीक है, क्योंकि जो आपका डिविडेंड ग्रो किया है ना, वो ग्रो किया है 20.50, यानी फर्स्ट ईयर में 20.50 था,
वो ग्रो करते करते 5th ईयर में 4 साल में पहुंच गया 27.89। ठीक है, सो फर्स्ट ईयर से 5th ईयर में इतना ग्रोथ हो गया, तो हमें अब ग्रोथ ही निकालनी है। तो हमने लास्ट ईयर को 20.500 ईयर के डिविडेंड को D0 लिया और करंट ईयर के डिविडेंड को यानी 5th ईयर के डिविडेंड को 27.89। हमें ग्रोथ निकालना है, और अगर आपने 5th ईयर के डिविडेंड को DN ले लिया है तो आपके पास कितने और बीच के पीरियड बने, 4 साल। क्योंकि कैसे करोगे, देखो 1 साल, 2 साल, 3 साल और 4 साल, ऐसे भी आप अगर आप देखो एक ले लैंग्वेज में तो भी आपके 4 इयर्स हो रहे हैं। क्लियर? So we have this formula. Let's calculate 1 plus growth to the power 4, and we have 27.89 by 20.50. We have 1 plus growth to the power 4, and please calculate 27.89 by 20.50. It will be 1.36, round off 1.36. So now it is important to check the compounding factor table. Compounding or compound factor table. So in the examination, examiner is going to give you the value of 2-3 details. They are going to give you the value. So accordingly you have to check the compound of, how you will check, rupee 1 compound to rupee 1.36. Okay, and for the duration of 4 years. Okay, then you will get the rate. So you will get 8% growth rate if you check the dividend. Hence the growth rate of dividend is 8%. Okay, this is the solution. Okay, so in the examination it is given in your question that what is the compound rate, and they will give you 2-3 figures and you have to choose accordingly. ठीक है, तो आपको examination में क्वेश्चन में आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में ग्रोथ रेट्स या ऐसी कुछ डिटेल्स दी रहेंगी 2-3 आइटम्स की, आपको उसमें से फाइंड आउट करना होगा। ठीक है, तो ये आपका ग्रोथ रेट आ जाता है 8%। उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। कॉस्ट ऑफ इक्विटी, second is cost of equity capital assuming that growth rate determined in A above will continue indefinitely, यानी बहुत लंबे समय तक, अब पूरे लाइफ टाइम जो भी कंपनी की लाइफ स्पैन है उसमें 8% ग्रोथ रेट मेंटेन ही रहेगा। ठीक है, ये एज्यूम करने को बोला है। ठीक है, सो कॉस्ट ऑफ इक्विटी D1 बाई मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ। ओके, and if we have a D0, we can do D0 1 plus growth by market price plus growth. So D0 and D1, we have 27.89 is 20, okay, 27.89, because we have to find the cost of equity by standing on today. So we have today as a D0 is 27.89. Kindly do not get confused, because when we are computing the growth rate, we have to compute the growth from that 0 year. Okay, and but we are required to calculate cost of equity by standing today. So you have to take 27.89 is the D0 of today, because you have to calculate cost of equity for today and for future. Hope you are getting. So growth rate was 8%, so 1 plus 0.8. Okay, and your market price, let's check what was the market price. The selling price was rupees 240 per share. Rupees 240 per share plus 8%. So please calculate this bracket. You will get 1 second, 30.08, and you will get 30.1212, just take only 2 digit, by 240 plus 8%, 30.12 divided by 240, you will get into 100
12.55%, 12.55% plus 8%, it will come 20.55%. ठीक है, कैसे है, मैं फिर से क्लियर कराना चाहती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती आप कोई भी चीज याद करें, अंडरस्टैंड करें, क्योंकि क्वेश्चन की डिमांड कई बार ट्विस्ट एंड टर्न कर जाती है। तो आपको चीजें जब क्लियर होंगी ना, तो आपको ये सारे चैलेंजेस बहुत इजी लगेंगे। तो क्यों नहीं वो चैलेंजेस अभी लेने की प्रैक्टिस कर लें ताकि एग्जामिनेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। देखिए, कॉस्ट ऑफ इक्विटी में हमने D1/M मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ, ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, हमने D1 की जगह D01 प्लस ग्रोथ किया, आपको ये भी क्लियर होगा कॉन्सेप्चुअली, बाय मार्केट प्राइस प्लस ग्रोथ। D0 को हमने 27.89 क्यों लिया? आप सोचेंगे कि भाई जब हमने ग्रोथ कैलकुलेट किया था तब तो हमने D0 20.50 को लिया। तो मैं ये इस पॉइंट को क्लियर करना चाहती हूँ कि उस समय हमें हर एक साल में कितना ग्रोथ हुआ ये कैलकुलेट करना था, इसलिए हमने बेस को, फर्स्ट ईयर को बेस ईयर माना और करंट ईयर को हमने जो है करंट ईयर ऑब्वियसली DN माना। लेकिन कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या होती है कि इस साल और फ्यूचर के लिए आपकी कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या आई है, इसीलिए D0 जो हुआ करंट ईयर में वो आपका 5th ईयर का डिविडेंड हुआ। ठीक है, क्योंकि कई बार इन बारीक पॉइंट्स में ही मिस्टेक होने के बाद स्टूडेंट को लगता है कि उन्होंने तो क्वेश्चन सही सॉल्व किया था तो उनको मार्क्स क्यों नहीं मिले। ठीक है, तो आप इन चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। 27.89 आपका ग्रोथ रेट था 8%, जो कि आ जाएगा 0.08। ठीक है, 240 आपका क्वेश्चन में गिवन है मार्केट प्राइस प्लस 8% ग्रोथ रेट है, आपकी टोटल वैल्यू आ जाती है परसेंटेज में 20.55%। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका हो और ये पार्ट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, कॉस्ट ऑफ न्यू इक्विटी शेयर। सी पॉइंट, कॉस्ट ऑफ न्यू equity shares. So to calculate the cost, again we have a cost of equity, dividend of current year by now net proceed plus growth, because we are required to calculate the new equity share because there is a flotation cost that need to be removed. Flotation cost is an expense. So we have dividend of 1 year 27.89, okay, with 27.89, and we have to put the growth impact 27.89 into 1 plus, hope you satisfy, growth impact. ठीक है, by net proceed, what was the proceed? The market price was 240 per share and you have a flotation is 4%. 4% was the flotation. So 240 1 minus 0.04. Why we did this? Either you can do is 1 minus 0.04 or you can simply calculate on 240 your 4% and then reduce it with 240. It will be the same thing. It will be the same thing. 27.89 ये आपका 30.12 ही आ जाएगा, 30.12। उसके बाद 240 1 minus 0.04 ये आपका 0.96 into 240 आता है आपका 230.40 प्लस आपका 8%, 30.12 divided by 230.40 into 100, it will be 13.07 plus 8%, it will be 21.07. Hope you satisfied. ठीक है, नेट प्रोसीड हटा देंगे। नेट प्रोसीड क्या होता है? जो भी खर्चे हो रहे हैं, यानी हमारे क्वेश्चन में फ्लोटेशन कॉस्ट था उसको हम हटा देंगे तो हमारे पास जो है नए जो नेट प्रोसीड की वैल्यू आ जाएगी और सेम फॉर्मूला D1 बाई नेट प्रोसीड प्लस ग्रोथ। मार्केट प्राइस नहीं किया क्योंकि हमें फ्यूचर में नए इक्विटी की वैल्यू निकालनी है। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर हो चुके हो। ठीक है, अगर आपको न्यूमेरिकल में कोई भी डाउट है, कोई कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है, आपसे रिक्वेस्ट है, आप कई स्टूडेंट्स को ये लगता है कि थ्योरी न्यूमेरिकल पेपर में थ्योरी की जरूरत नहीं है, बट आई गारंटी यू अगर आपने कॉन्सेप्चुअली थ्योरी पे कमांड की है तो न्यूमेरिकल आपका कई हद तक इजी हो जाता है।
फिर आपको बस फोकस करना होता है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या है, ठीक है। सो अगर कोई डाउट है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को अपने क्लियर करेंगे एंड फिर से आप इस सेशन को रेफर करेंगे, ठीक है, एंड देन try to work on that. So I hope I helped you to understand this question. Many times these kind of questions came in the examination of various examination. Okay, so try to practice various question and stay connected with us. And if you do like this session, share with your friends, and so that we can collect an n number of queries and we try to solve all those n number of queries. So take care, bye bye, and Jai Hind.